हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश में हमेशा पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच से एक या दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आपकी पोइट्री दी जाती है इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो उसमें हमेशा पूछा जाता है कि इन दो लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सो एक से दो क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो होगा हमारा सिमली। सिमली बेसिकली क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो सिमली को हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार। आप देखो सिमली बेसिकली क्या है। सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमली में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं किसी एक पॉइंट को ले करके। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा इसकी ट्रिक अगर आप देखोगे तो ट्रिक है एज लाइक सो। इस तरीके के सेंटेंसेस में या तो एज होगा या तो लाइक होगा या तो सो होगा, तो देख करके आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कि दो चीज़ों के कंपैरिजन में हो रहा है, किसी कॉमन पॉइंट को लेकर के, कॉमन चीज़ को लेकर के कंपैरिजन हम कर रहे हैं। कैसे, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है अवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन। देखो पहले तो ट्रिक से पता चल रहा है कि इसमें एज आ रहा है तो इसमें सिमली है। सेकंड वाले एग्जाम्पल में लाइक आ रहा है तो उसमें सिमली है। लेकिन अगर मैं वैसे बताऊँ तो देखो अवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन, हम तुलना कर रहे हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। सोल्जर्स का लायन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। कॉमन क्वालिटी क्या है, वो है ब्रेवरी। हम कंपेयर कर रहे हैं ब्रेवरी के ऊपर, बहादुरता के ऊपर हम कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली बहादुरी के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं शोल्जर्स को लायन की। हमारे शोल्जर्स उतने ही बहादुर हैं जितने की लायन, ठीक है। सेकंड है हमारा सीता सिंग्स लाइक एन एंजल। सीता एंजल की तरह से गाना गाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, सीता को और एंजल को। कॉमन क्वालिटी क्या है, कॉमन क्वालिटी है गाना गाना। तो सीता गाना गाती है एंजल की तरह है, ठीक है। ये होता है आपका सिमली। बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी का गलत नहीं होगा, जो कि आपके पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बिकॉज हमेशा पूछा जाएगा, पेपर 1 हो या पेपर 2, पोइट्री में हमेशा पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। सेकंड हमारा आता है मेटाफर। मेटाफर बेसिकली क्या होता है, रूपक अलंकार। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, देखो इसमें बेसिकली क्या है, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। मतलब जो चीज़ें दो कंपेयर करी जा रही है, इसमें भी वही चीज़ है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन हमको करना है, लेकिन दोनों चीज़ों को सेम मान करके कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब वो कैसे है, बेसिकली हमने लिखा ना डायरेक्ट कंपैरिजन। अब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा मैंने अभी क्या कहा है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका है अवर शोल्जर्स आर लायन। हमारे जो शोल्जर्स हैं वो लायन है, वो शेर हैं। आपने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। अगर मैं बात करूँ सिमिली की, तो सिमिली में हमने कहा था अवर शोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन। हमारे जो शोल्जर्स हैं वो उतने बहादुर हैं जितने की लायन, ऐसा हमने सिमली में कहा था। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करा था। यहाँ पे आपने डायरेक्ट ही शोल्जर्स को, सिपाहियों को शेर बोल दिया। अवर शोल्जर्स आर लायन, मतलब अंडरस्टूड है कि लायन की तरह है, मतलब बहादुर हैं। अंडरस्टूड चीज़ है ये, डायरेक्ट कंपैरिजन, लेकिन कॉमन क्वालिटी छुपी छुपी हुई होगी, ठीक है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो आप डायरेक्टली आप कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कह रहे हो। कालिदास को किससे कंपेयर कर रहे हैं, शेक्सपियर से कर रहे हैं। और डायरेक्ट कह रहे हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसा भी नहीं कह रहे कि कालिदास इज लाइक शेक्सपियर ऑफ, नहीं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। डायरेक्ट ही कंपैरिजन कर दिया आपने, तो वो होता है आपका मेटाफर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड हमारा आता है, थर्ड हमारा आता है फिगर ऑफ स्पीच, वो हमारा होगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है किसी भी निर्जीव चीज़ को आप अगर मानव के गुण देने शुरू करते हैं तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है, ठीक है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब निर्जीव चीज़ें, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर कोई आइडिया भी हो, आर ट्रीटेड एज पर्सन हैविंग लाइफ। उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि इनमें जान हो। जैसे कि एग्जांपल से देखो, ट्रिक क्या है इसकी, वही है कि मेक न्यू नॉन ह्यूमन थिंग्स एज ह्यूमन। जो चीज़ें सजीव नहीं हैं उनको सजीव की तरह तरीके से मानना, ये होता है पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल, माई फ्लावर्स आर बैगिंग फॉर वाटर। मेरे जो फूल हैं वो पानी के लिए भीख मांग रहे हैं। अब देखो फूल क्या है, फूल बेसिकली निर्जीव चीज़ है, ठीक है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। मतलब ऐसे तो प्लांट में लाइफ होती है, बट फ्लावर्स का मतलब ये एक नॉन ह्यूमन थिंग है बेसिकली, ठीक है। अब वो पानी के लिए भीख मांग रहे हैं। अब भीख कौन मांगता है, भीख एक्चुअली मांगता है इंसान। तो आपने इसको ह्यूमनली क्वालिटीज़ दे दी हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा है लव इज़ ब्लाइंड। जो प्यार अंधा होता है। अब देखो प्यार क्या है, लव क्या है, बेसिकली एक आइडिया है, ठीक है। तो अब बोल दिया आपने लव इज़ ब्लाइंड। ब्लाइंड एक्चुअली कौन होता है, अंधा। अंधा कौन होता है, अंधा होता है इंसान, ठीक है। आपने इसको भी इंसानों वाली क्वालिटी दे दी, तो ये होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। बहुत सिंपल है। कोई भी निर्जीव चीज़ हो या फिर कोई आइडिया हो, अगर वो उसको आपने ऐसी क्वालिटीज़ दी हैं जो कि इंसानों के अंदर होती है, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीमोरन। हिंदी में कहा जाता है इसको विरोधाभास। मतलब
दो चीज़ें अपोजिट अपोजिट चीज़ें एक ही लाइन में जब होंगी, दो अपोजिट क्वालिटीज़ एक ही लाइन में होगी, एक ही सेंटेंस में होगी, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन होगा। कैसे? इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज़ आर एडेड टू द सेम थिंग। एक ही चीज़ में आपको दो अपोजिट क्वालिटीज़ को ऐड करना होता है। ट्रिक क्या है? अपोजिट वर्ड्स आर यूज, सिंपल है, अपोजिट वर्ड यूज होंगे। जैसे कि कैसे? आप देखो एग्जाम्पल देखते हैं। लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट। लाइफ एक कड़वा, लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट मतलब एक मतलब कड़वा मीठापन है, ऐसा बोल दो आप, ठीक है। तो कड़वाहट और मिठाई को आपने साथ साथ एक सेंटेंस में जोड़ दिया, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं, ठीक है, ये हो गया। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है। तो दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। ओपन माने खुला, सीक्रेट का मतलब रहस्य जो किसी को बताया नहीं जा सकता। तो अगर वो सीक्रेट है तो वो ओपन कैसे होगा? तो सेम चीज़ है ना, अपोजिट चीज़ें आपने एक ही सेंटेंस में यूज़ करी है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीमोरन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, ताकि मैं आपके जो डाउट है वो सॉल्व कर सकूं। हाइपर बल आ गया उसके बाद, ये क्या है बेसिकली? इन हाइपर बल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर बेटर और वर्स देन दे रियली आर। देखो इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, सीधा सा है। ट्रिक क्या है? एग्जेजरेशन। जहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर बात करी जाएगी तो वहाँ पर आपका हाइपर बोल होगा, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। बेसिकली ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। लड़ाई में खून की नदियाँ बह गई, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। लड़ाई में कभी भी खून की नदियाँ नहीं बह सकती। खून की नदियाँ एज अ ह्यूज वर्ड, तो आपने कितना बढ़ा चढ़ा करके बात करी है, ठीक है। ये हो गया। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, मतलब वो इतना रोई है जितना कि समुंदर, मतलब उसने समुंदर भर दिया रो रो के बेसिकली। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी इतना रो सकता है कि समुंदर भर जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात करी है, तो वो आपका होता है हाइपरबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ओनोमेटोफोइया। ओनोमेटोफोइया में बेसिकली क्या है? इन दिस साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, मतलब इसमें बेसिकली साउंड प्रोड्यूस होगा। इन तरह के वाक्यों में साउंड आता है, हमेशा साउंड प्रोड्यूस होगा और उससे आपको चीज़ का अनुमान लगाना है। ट्रिक क्या है? ओरिजिनल साउंड ऑफ ए थिंग। एक किसी चीज़ का ओरिजिनल साउंड अगर किसी वाक्य में दिया गया तो वहाँ पे ओनोमेटोफोइया होगा। एग्जाम्पल से पता चलेगा, देखो द कैट्स म्यू, मतलब कैट्स क्या कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ करती है ना। तो ये ओरिजिनल साउंड है कैट का। डॉग बार्क्स एज भो भो भो। डॉग डॉग कैसे भौंकते हैं? भो 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 करके भौंकते हैं ना। तो यहाँ पे ओरिजिनल साउंड आ गया ना, भो भो, ठीक है। यहाँ पे जैसे काऊ काऊ सॉरी कैट बोलती है म्यू, तो ये आ गया। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं ओरिजिनल साउंड आता है किसी भी चीज़ का, कहीं अगर मेंशन होगा तो ओनोमेटोफोइया उसमें फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ, एपस्ट्रॉफी, देखो ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता ही होगा। संबोधन जिसको बोलते हैं। एंड एपस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। मतलब ये डायरेक्टली आप इसको एड्रेस करते हो किसी डेड डेड पर्सन को, चीज़ को, या फिर पर्सोनिफाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट और आइडिया को। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है। जिस भी वाक्य के आगे आपको ये निशान मिला बने, इसका मतलब उसमें एपस्ट्रॉफी है। इस निशान को एपस्ट्रॉफी कहते हैं, बस। इसका तो सिंपल सा ट्रिक है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। देखो, ओ डेथ कम सून, ठीक है। इसमें आपने देखा है निशान ओ होली नाइट, बेसिकली आप आह्वान कर रहे हैं, तो इसमें भी आपने यही चिन्ह देखा है। तो इसमें आपका क्या आता है? एपोस्ट्रॉफी आता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है और यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। 2 नंबर हैं, 5-10 मिनट की वीडियो होगी ये हार्डली, और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। और इंग्लिश पैडागोजी की मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, वो प्लेलिस्ट आप जा करके देखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट बताना। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।